हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। बिगिनर से एडवांस के कोर्स में आज हम चैप्टर 13 जो कि किस टॉपिक पे है वो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। इस चैप्टर में हम डेट और टाइम फंक्शंस के बारे में सीखेंगे और इस वीडियो को या इस तरह कह सकते हैं कि इस चैप्टर को मैं दो भाग में आपको सिखाऊंगा। जो हमारा आज का पार्ट 1 है, इसमें हम जो फंक्शन सीखेंगे वो है टुडे फंक्शन, नाउ, डेट एंड टाइम, टेक्स्ट, डे, मंथ, ईयर। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। हम सीखते हैं पहले डेट टाइम के फंक्शन के बारे में। एक्सेल के बाकी फंक्शंस की तरह डेट और टाइम फंक्शन भी बहुत अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसमें क्या होता क्या है, किस तरह यूज करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक डेट लिखा है और उसके सामने नीचे मैंने कंट्रोल प्लस एक सेमीकोलन का साइन है। अब ये किस लिए लगाया है? अगर नॉर्मली हमने डेट निकालनी है तो हम शॉर्टकट मेथड से भी डेट निकाल सकते हैं और सिंपल टाइप भी कर सकता हूँ। जिस तरह यहाँ पर मैंने एक डेट का यहाँ लिखा है और डेट टाइप करना चाहता हूँ, जिस तरह मैंने लिखा है 3/4/2025। तो इसका मतलब 3 अप्रैल 2025 मैंने यहाँ पर डेट मेंशन कर दी है। दिस वन, ये देखें, ये तो एक सिंपल फॉर्मेट में है। मैंने यहाँ पर 3 तारीख, चौथा महीना और 2025 ईयर लिखा है। अब इसी फॉर्मेट को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो हमारे पास 2 तारीख हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर ऊपर एक हमारा होम जो यहाँ पर टैब है, इसमें एक रिबन है, उसमें डेट फंक्शन यहाँ पर लिखा है डेट। और यहाँ शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट दोनों फॉर्मेट है। अगर मैं यहाँ शॉर्ट जो डेट है वो ऑलरेडी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर लॉन्ग डेट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है। इसके अलावा और भी फॉर्मेट होते हैं, उसको आप कंट्रोल 1 या राइट क्लिक कर कर फॉर्मेट सेल में जाकर, ये देखें यहाँ पर फॉर्मेट सेल में जाएंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, ये वाली, दिस वन। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं फॉर्मेट सेल विंडो। यहां से भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स, यहाँ पर लिस्ट में काफी फॉर्मेट्स हैं, कुछ इस तरह का कुछ इस तरह का। अपने अकॉर्डिंग आप इसकी फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। सो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर कस्टमाइज डेट डालने का भी फॉर्मेट है और दूसरी तरह भी डाल सकता हूँ। अब एक शॉर्टकट मेथड भी है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर टाइप नहीं करना चाहता तो शॉर्टकट क्या है, वो है कंट्रोल और यहाँ पर सेमीकोलन और एंटर लगाएंगे। अब आपके सामने ये डेसिमल वैल्यू आ चुकी है, तो जस्ट आपने इसको फॉर्मेट यहाँ पर चेंज करना है, जैसे शॉर्ट डेट में करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट डेट में भी आ चुका है। अगर आप ऊपर वाले फॉर्मेट को सेम रखना चाहते हैं तो लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे तो एज इट इज यहाँ पर शो हो चुका है। और डिलीट करके मैं दोबारा से करके बताता हूँ, कंट्रोल और यहाँ पर सेमीकोलन और एंटर लगाएंगे तो करंट डेट यहाँ पर आ चुकी है। और इसी तरह हमारे पास टाइम निकालने का भी एक शॉर्टकट है, मेथड है। वैसे टाइम लिखना हो तो टाइम आप वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे 9 आवर्स 10 मिनट्स और 20 सेकेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह भी हमारे पास टाइम आ जाता है। और अगर शॉर्टकट मेथड करंट टाइम निकालना हो हमने तो कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन और एंटर लगाएंगे और यहाँ पर ये करंट टाइम शो हो रहा है जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये रात के 10 बज चुके हैं। ओके। और यहाँ पर आगे जो फंक्शन है हमारे पास डेट और टाइम के अलावा, यहाँ पर है हमारे पास नाउ। अभी मैंने कोई डेट फंक्शन या टाइम फंक्शन नहीं अप्लाई किया, जस्ट आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया था और कस्टमाइज आपको डेट डालकर और टाइम डालकर बताया है। वो अगले थोड़े सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि डेट और टाइम किस तरह फॉर्मूले में अप्लाई होता है। अब आती है नाउ। नाउ फंक्शन किस लिए होता है? जिस तरह आप देख सकते हैं इस तरह फॉर्मेट में हमने नाउ फंक्शन किस तरह यूज करना है। इक्वल टू अगर हम नाउ लगाकर ब्रैकेट शुरू कर कर एंटर लगाते हैं तो आप देखेंगे यहां पर डेट भी आ चुकी है और टाइम भी आ चुका है। ये देखें, दिस वन। इज इट क्लियर? और इसी तरह अगर मैं टुडे लगाता हूं, मतलब इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद कर कर एंटर लगाएंगे तो आप देखेंगे जो हमारी जो करंट डेट है यहां पर आ जाएगी। और इन दोनों फंक्शन को लगाने के बाद मैं एक और चीज बताना जरूरी समझता हूं, क्योंकि यहाँ पर नाउ और टुडे फंक्शन क्यों लगाए, ताकि जैसे ही हमारे सिस्टम की डेट चेंज होगी यहाँ पर हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ जैसे कल 4 अप्रैल होगी तो 4 अप्रैल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी।
सो आई होप छोटा सा मैंने यहाँ पर एक डेमो करके बताया आपको डेट और टाइम और नाउ और टुडे के लिए। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई ऐसा भी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ ना आए। तो ये तो हुआ हमारा टॉपिक, जो डेट टाइम कस्टमाइज किस तरह डालते हैं और शॉर्टकट किस तरह, और टाइम किस तरह शॉर्टकट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन। और नाउ फंक्शन किस लिए यूज करते हैं, करंट टाइम और डेट फॉर्मेट भी ले सकते हैं। आप अपनी तरफ से कस्टमाइज इसका डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूं। यहाँ पर जाकर इस तरह कुछ भी डेट का फॉर्मेट या टाइम का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। और नहीं तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जा सकते हैं, या कंट्रोल 1 की प्रेस करेंगे तब भी फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगी विंडो। इज इट क्लियर? अब डेट टाइम चैप्टर के अगले सेक्शन में हम क्या सीखेंगे, डेट टाइम फंक्शन अप्लाई करना। तो उसके लिए मैंने एक कुछ डाटा यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर डेट रैंडमली ली है मैंने, यहाँ पर ईयर्स मंथ और डे ली है। पहले हम ये सीखते हैं कि डेट फंक्शन यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला किस तरह लगता है ये देखें ध्यान से, मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको। इक्वल टू आपने लगाना है डेट, ब्रैकेट शुरू करते हैं, वो पूछ रहा है ईयर 2025, करंट ईयर लगा लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर मंथ कौन सा हमारा, जैसे मुझे पता है ये अप्रैल का मंथ है, 04 लगा सकते हैं। और डे कौन सा है, जो आज की डेट है उसके अकॉर्डिंग मैं 3 लगा देता हूँ, और ब्रैकेट बंद कर एंटर लगाया। तो आप देखेंगे उसने इस सिंपल से फंक्शन को पूरे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। बहुत इजी है, आप इसको बार बार अप्लाई करेंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यह है डेट फंक्शन अप्लाई करने का मेथड। ओके, अब इसी तरह मेरे पास कुछ ईयर मंथ और डे ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, और इसी को डेट फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर कन्वर्ट भी किया हुआ है। बट अगर हम इसको डेट फंक्शन अप्लाई करेंगे तो किस तरह यूज होगा, यहाँ पर मैंने कस्टमाइज टाइप किया था। ये देखें, यहाँ पर अपनी मर्जी से मैंने ईयर मंथ और डे डाले थे, और उसी को उसने डेट में कन्वर्ट कर दिया। और बट अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू डेट फंक्शन अप्लाई करता हूँ, तो जैसे वो पूछ रहा है ईयर कौन सा है, तो मैं इस सेल का एड्रेस दे दूंगा 2024। अब कोमा, अब पूछ रहा है मंथ, तो मंथ कौन सा है, ये वाला। अब कोमा अगला, डे कौन सा है, दिस वन। क्लियर? अब काम सिर्फ इतना है, आपने इसको ब्रैकेट को बंद करें चाहे ना करें, एंटर लगाएं, तो ये डेट एज इट इज ये वाली डेट बन गई। अब काम सिर्फ ड्रैग करने का है। तो ये हुआ हमारा डेट फंक्शन। आई थिंक आपको ये समझ आ चुका होगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब इसी के साथ जो अगला फंक्शन है उसी के साथ रिलेटेड है, वो है हमारा टाइम फंक्शन। तो जिस तरह हमने डेट फंक्शन लगाया था, यहाँ भी टाइम लगा के बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा टाइम, तो ब्रैकेट शुरू किया, वो आवर पूछ रहा है, मैं लगा देता हूँ जैसे 12 आवर और 20 मिनट्स और 5 सेकेंड्स, और ब्रैकेट बंद की और एंटर लगाया, तो आप देखेंगे उसने ये फॉर्मेट में हमें बता दिया। इसका देखो, अगर 5 सेकंड भी आपने लेके आना है तो इसका कस्टमाइज हम डेट फॉर्मेट या टाइम फॉर्मेट चेंज करेंगे, तो आपको ये 5 सेकंड्स भी नजर आएगा। कहाँ से किया मैंने, ये देखें टाइम, यहाँ पर जाकर ये वाला फॉर्मेट लिया, तो फॉर्मेट चेंज करते ही वो 5 सेकंड भी हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। और इसी तरह जैसे मैंने डेट फंक्शन अप्लाई किया था, मैं आपको एक फार्मूला अप्लाई करके बताता हूँ। बट एक बात ध्यान रखनी है आपने, मैंने नीचे ये लिमिट भी बताई हुई है। कभी भी मतलब अगर मैं आवर्स की लिमिट 23 से ऊपर कहूँगा तो वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। इसकी लिमिट यहीं से 0 से 24 तक रखनी होती है, 23 तक, और ये 0 से 59 तक। अब टाइम फार्मूला क्या करता है, इक्वल टू, अभी मैं बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। टाइम, ये आवर्स कौन से हैं, ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 11 आवर लिया, कोमा मिनट्स कौन से 20, कोमा और सेकंड्स ये वाले, और ब्रैकेट बंद और एंटर, डन। ये हमारे 11:20 और 12 सेकंड्स हो चुके हैं। अब इसको ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे उसने उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट सेट कर दिया। और आप अपनी तरफ से इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर जाकर अपने अकॉर्डिंग, और नहीं तो कंट्रोल 1, जैसे आपको फॉर्मेट बताया था मैंने, ये टाइम का फॉर्मेट है। अगर मैं चाहूँ पीएम और एएम में कन्वर्ट भी करना चाहता हूँ तो ये इस तरह हो जाएगा, जिस तरह ये वाला फॉर्मेट लेते हैं हम, ओके करते हैं, तो वो उसने उसको उसके अकॉर्डिंग, अगर ये सुबह का टाइम है देखें
क्योंकि ये 13 और 19 है, और हमें पता है कि ये टाइमिंग जो होती है 13 का मतलब दोपहर के 1:11 और 12 सेकंड होगी, और 19 का मतलब शाम के 7:10 होगी। अब इस सेक्शन में हम सीखेंगे टेक्स्ट फंक्शन, डे फंक्शन, मंथ और ईयर फंक्शन के बारे में। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल क्रिएट की है ताकि आपको इजीली ये समझ आ जाए। पहले तो इस फॉर्मेट को समझने की कोशिश करनी है, जस्ट आपने इस पार्ट को देखना है। ये देखिए, इस पार्ट में मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर डे का मतलब यहाँ डे नेम्स लेके आऊंगा, यहाँ टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करूंगा, फिर आपको करंट डेट भी आपको किस तरह निकालनी है इसका मेथड बता दूंगा इस डेट में से। अगर आप डेट फंक्शन को समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मंथ और ईयर फंक्शन समझने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो सीखते हैं पहले सिंपल डे क्या होता है। अगर डेज नेम है, ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ फॉर्मेट सेट किया हुआ है, ये हमारे पास कुछ डेट्स हैं, मैं जूम करके बताता हूँ। इन डेट्स में हमने डेज निकालना है, भी कौन सा डे, जैसे 1, 15, 15 यहाँ पर लिखा है। तो ऐसा करता हूँ, इसकी डेट में थोड़ी सी चेंज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। 13 कर देते हैं, और इसी डेट को मैं कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C कॉपी, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं सिंपली इसको अगर डेज निकालना चाहता हूँ, Ctrl+1 फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं कस्टम ऑप्शन में जा रहा हूँ। ये देखें, और मुझे डे निकालने हैं, तो अगर मैं डी 4 टाइम देता हूँ तो आप देखेंगे ओके करते ही हमारे पास थर्सडे ये सारे डेट्स आ चुके हैं। और इस डेट को, ये डे था हमारा थर्सडे था, और इस डेट को ये थर्सडे, थर्निंग को वेडनेसडे ये था। तो इस तरह हमारे डेट से हमारे डेज के नेम भी आ चुके हैं। और इसका अगर मैं फॉर्मेट चेंज करता हूं तो आप देखें, थोड़ा सा मैं इसको डेज को अगर 2 डे डी में कन्वर्ट करता हूं, ये देखें, तो इससे क्या होगा, जस्ट वो नंबर आएंगे। ये देखें, जो हमारा फर्स्ट 15, 13, ये जस्ट वो डेज आई हैं, या कह सकते हैं वो डेट्स हैं, 1, 15, 13। और उस डेट को क्या डे था वो अभी यहाँ पर मैंने अभी पहले करके आपको बता दिया है। इज इट क्लियर? अब यही टेक्स्ट फंक्शन हम किस तरह अप्लाई करेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट शुरू, अब वैल्यू कौन सी है, ये वाली, दिस वन, कोमा फॉर्मेट टेक्स्ट। फॉर्मेट टेक्स्ट क्या है, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल देके बताया, विद फार्मूला मैंने पहले बताया ये वाला। तो डबल कोट में हम क्या लिखेंगे, अगर मैं 4 टाइम डी करता हूं, और ये इन्वर्टर कॉमास बंद किया और ये ब्रैकेट बंद करके एंटर लगाता हूं, तो आप देखेंगे यहाँ थर्सडे आ चुका है। सेम वही रिजल्ट यहाँ पर है। और उसी तरह मैं अगर 2 डी देता हूं तो आप देख सकते हैं एंटर लगाते ही उसने ये डे निकाल दी। बात सिर्फ इतनी है, वहां पर मैंने फॉर्मेट सेल में जाकर किया था, यहाँ पर एक टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई किया है, और कुछ नहीं है, जस्ट जब इसको ड्रैग करना आपने, तो सेम रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। सो दिस इज द टेक्स्ट फंक्शन। आप फॉर्मेट सेल में भी जा सकते हैं और इस तरह टेक्स्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह मैं अगर डे निकालना है, डे फंक्शन कैसे लगाएंगे, इक्वल टू डे ब्रैकेट शुरू, अब पूछ रहा है वो सीरियल नंबर हमारा कौन सा है, ये डेट वाला, क्योंकि यहां से हमने सभी फॉर्मेट को उठाना है। और ब्रैकेट बंद किया हमने और एंटर लगाया, तो आप देख सकते हैं सिंपल डे आ चुका है। इसको ड्रैग करेंगे तो ओनली डेट्स आ चुके हैं, ये देखिए 15, 13, 5, 12 और 10। अगर आपको ये 4 जो मैंने डे निकालने के लिए डे फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन किया है, तो आपको इजीली मंथ फंक्शन भी क्लियर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, मंथ का मतलब क्या है। इसी तरह कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। अब Ctrl+1 फॉर्मेट सेल में जाएंगे, कस्टम, पहले हमने डेट के लिए डी लगाया था, यहाँ मंथ है, ये देखें DMMYY है ना, तो यहाँ पर मंथ की बात हो रही है, तो यहाँ 4 टाइम हम लगाते हैं। तो ऊपर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ये देखें अगस्त आ चुका है, और अगर 2 लगाएंगे तो आप देख सकते हैं उसने सिर्फ मंथ निकाल के बता दिया। ओके, अगर मैं 4 टाइम लगाऊंगा तो ये सैंपल भी बता रहा है, और जस्ट आपने क्या करना है, आप ओके। तो सेम उसी ही डेट के सभी मंथ्स यहाँ पर आ चुके हैं। और अगर इसको नंबर में फॉर्मेट में चाहिए मुझे, मैं वापस लेकर आता हूँ, तो वैसे ही Ctrl+1 फॉर्मेट सेल कस्टम में किया, और हमने सिर्फ 2 बार करना है और ओके करेंगे। ओनली मंथ्स जो हैं हमारे, जैसे ये 8 अगस्त का होता है, 2 फरवरी, फिर 12 दिसंबर का, 6 जून का, वो आ चुके हैं।
अब इसी को मैं वैसे ही जैसे मैंने डे निकाला था उसी तरह अप्लाई करूंगा। अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं ताकि आपको डे का पता चल चुका है। यहाँ पर टैक्स लगाएंगे। अब वैल्यू कौन सी है पहले बता चुका हूं, दिस वन, कॉमा, डबल कोट में डबल इन्वर्टर कॉमर्स, ये बंद किया और एंटर। आप देखेंगे अगस्त आ चुका है। अब जस्ट ड्रैग करना है तो सब पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। दूसरा मंथ फरवरी होता है और 12 दिसंबर, 6 जून। ओके, और यहाँ पर हम वही फार्मूला लगाएंगे मंथ का। यहाँ पर फंक्शन सीखेंगे मंथ के लिए। मंथ, अब सीरियल नंबर कौन सा है हमारा, दिस वन, बी फॉर एड्रेस, ब्रैकेट बंद और एंटर। वेरी सिंपल। और जस्ट यहाँ पर डेट का वही मंथ यहाँ पर भी आ चुके हैं। अब अगर डे और मंथ निकाल चुके हैं तो ईयर निकालना भी बहुत आसान है। वही मेथड हमारा, जस्ट इसको कॉपी करना अपने डेट को, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी, कंट्रोल वन। अब जो जहाँ पर हमने डी किया था वहाँ वाई भी लगाएंगे। अगर मैं सिंपल वाई वाई 2 बार लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओनली ईयर्स 24, 24, 23, 23 आ चुके। और अगर मैं यहाँ पर आपके सामने कस्टम में जाकर इसको 4 टाइम वाई वाई कर दूंगा तो ये ओके करते आप देखेंगे पूरा ईयर आ चुका है। इज इट क्लियर? अब इसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में ये नहीं होगा। ये देखें वैल्यू कौन सी है हमारी, दिस वन, कॉमा, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट इसलिए नहीं कहा 2024 को ये टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, इसलिए मैंने ये करके बताया आपको। इसको जब ड्रैग करेंगे तो एज इट इज वो नंबर में ही कन्वर्ट करेगा। सो ये भी डाइट आपका क्लियर करना मेरा जरूरी था। तो यहाँ पर ईयर के लिए क्या होता है, वही निकालने के लिए जस्ट ईयर निकाला, ब्रैकेट शुरू, सीरियल नंबर कौन सा है हमारा, वही डेट, दिस वन, और एंटर। आप देखेंगे ईयर भी आ चुका है। अब आई थिंक आपको जो मैंने ये करके बताया है विद फार्मूला, डेज, मंथ और ईयर क्लियर हो चुका होगा। अगर आपके माइंड में है कि 2024 को मैं करेक्टर में कैसे निकालूंगा, वो आपको अगली वीडियोस में आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने पूरी डेट को करेक्टर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। इस वीडियो में मैंने पहले आपको यहाँ पर डेट फंक्शन के शॉर्टकट मेथड बताया टाइम के लिए, और उसके बाद नाउ फंक्शन और टुडे फंक्शन के बारे में बताया, और इसके साथ ही मैंने आपको डेट एंड टाइम फंक्शन दोनों को विद एग्जांपल क्लियर करके बताया है यहाँ पर। अगर फिर भी डाउट है तो इस वीडियो को आप रिवाइंड करें और दोबारा से चेक करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने आपको टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू डेज निकालने, मंथ निकालने और ईयर निकालना भी बताया है। हालांकि टेक्स्ट फंक्शन से ईयर का नाम यहाँ पर नहीं आएगा, ये बात क्लियर है। तो ये था हमारा डेट और टाइम फंक्शन का पार्ट 1। और पार्ट 2 जो 14 चैप्टर होगा हमारा, ये 13 चैप्टर था, उसमें हम डेट के और भी फंक्शन सीखेंगे। और उसमें क्या होगा उसको देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरा लेसन प्लान आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।